तो राम राम, राधे श्याम, भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज जो चल रहा है वो चल रहा है अगन मास। तो अगन मास में हम अपने लड्डू गोपाल जी की रात्रि की सेवा कैसे करें, तो आज की वीडियो रहने वाली है नाइट रूटीन की। तो जैसे हमारी राधा रानी हैं और लड्डू गोपाल जी हैं, तो इनकी सेवा हम कैसे करें। तो सबसे पहले तो आप इनके दर्शन कर लीजिए। और अब मैं इनको रात में सुलाने वाली हूँ। तो हमारे ये छोटे से कान्हा जी हैं, इनके दर्शन कर लीजिए। ये हमारे बिहारी जी हैं, इनके दर्शन कर लीजिए। और ये हमारी राधा रानी है। तो आप कमेंट्स करके बताएं कि इनका श्रृंगार कैसा लग रहा है और इनकी विंटर की ये ड्रेस भी आपको कैसी लग रही है। और इनकी कैप भी बहुत सुंदर लग रही है। और ये हमारे हैं लड्डू गोपाल जी। तो भक्तों, इनको अब क्या करेंगे, जो हमने इनको ड्रेस वगैरह पहना रखी है, तो इसको मुरली को, तो अब इनकी मुरली हम बाद में उठाएंगे। तो सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको दूध पिला देंगे। तो भक्तों, रात को अपने बिहारी जी को और राधा रानी को और जुगल जोड़ी सरकार जो भी आपके हैं, तो सभी को रात को आपको दूध पिलाना है। तो हम इनको रात्रि का शयन भोग करा देते हैं। तो भक्तों, ये सिंपल से सिंपल तरीके से आप डेली भोग लगा सकते हैं। तो आप चाहें तो ड्राई फ्रूट रख लें, गुड़ रख लें दूध के साथ, क्योंकि गुड़ बहुत अच्छा रहता है, गर्म रहता है। तो जैसे हमें गरम गरम चीज़ों की आवश्यकता होती है शरीर में गर्मी प्रदान करने के लिए, तो ऐसे ही हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी गरम गरम चीज़ों का भोग लगाएंगे। तो भक्तों, दूध हमने नॉर्मल रखना है, ना ज़्यादा तेज हो और ना ज़्यादा वो ठंडा हो। और इसमें मैंने डाल लिया तुलसी पत्र और सभी को लगा देंगे भोग। हम अपने कान्हा जी को, अपनी राधा रानी को और लड्डू गोपाल जी को, सभी को हम दूध का भोग लगा देंगे। यशोदा मैया, लाला, सभी को हम भोग लगा देंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, तो ड्राई फ्रूट का, मिठाई का भोग लगा देंगे। तो हम लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं और दूध के साथ गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। तो सर्दियों में हम इसमें ड्राई फ्रूट, बादाम का दूध, कितनी तरीके का दूध बना सकते हैं। तो भक्तों, हम बादाम का दूध बना सकते हैं, केसर का दूध बना सकते हैं और ड्राई फ्रूट डालकर भी दूध बना सकते हैं। और गरम दूध हम इलायची डालकर भी बना सकते हैं। तो ये 4-5 तरीके का दूध हम बना। तो भक्तों, भगवान जो हैं भाव के भूखे होते हैं। तो बड़े प्रेम के साथ शांति से जो भोग तैयार किया जाता है और भोग लगाया जाता है, तो उससे क्या होती है, हमें भगवान की समीपता प्राप्त होती है। और जो हम बिना किसी भाव के ऐसे ही भोग लगाते हैं, तो हमें क्या होती है, संसार की विषयों की प्राप्ति होती है। तो संसार, क्योंकि चिंतन हमारा संसार का है, तो हमें संसार की वस्तुएं प्राप्त होंगी। और अगर हमारा चिंतन आत्मचिंतन है, तो हमें क्या होगी, आत्मिकता की हमारी प्राप्ति होगी। यानी कि कहने का भाव यह है, हम जिस भाव में जो भी संबंध, आत्मीयता बनाने के लिए ही हम अपने भगवान से संबंध बनाते हैं। जो भी आपने अपना पुत्र माना है, या जिसने किसी ने अपना भगवान माना है, किसी ने अपना सखा माना है, किसी ने अपना लाला माना है, तो वो सबका अपना अपना भाव है। तो उसके अनुसार ही हमारे भगवान हमारी सहायता करते हैं। और भगवान कभी हमसे रुष्ट नहीं होते। भगवान धर्म के विरुद्ध आचरण करने पर ही हमसे रुष्ट होते हैं। तो हम घंटी लगाकर इनको लगा लेंगे भोग। और ये 15 मिनट तक भोग इनके पास रखेंगे। उसके बाद ये हम दूध अलग कटोरी में निकाल लेंगे। और जो है, ये तो प्रसाद के रूप में हम सब ग्रहण कर लेंगे। और बाकी हम दूध, दूसरे दूध में से जो रखा होता है ताज़ी दूध, उसमें हम फिर दोबारा भोग लगाते हैं। तो सुबह को जो भोग लगाएंगे, तो ये सारे दूध में नहीं मिलाना है, क्योंकि ये प्रसाद बन चुका है। अपने भोग लगा रहे हैं हमारे कान्हा जी और लड्डू गोपाल जी। तो इधर हम ये टिफ़िन तैयार कर लेंगे जो हम इनके रात के लिए रखते हैं। तो मैंने सभी टिफ़िन तैयार कर लिए हैं। एक में रख दिए मठरियाँ और एक में रख दिए मैंने नान खटाई।
तो ये इस तरीके से मैं एक के ऊपर एक टिफ़िन लगा दूंगी और हमने टिफ़िन जो है बंद करके रखने हैं। तो सभी में तुलसी पत्र पड़ा हुआ है और मैं इनको इस तरीके से रख दूंगी इनके पास सुलाने से पहले। और चलते हैं अब। तो हम अपने कान्हा जी की और राधा रानी की सभी की जो है ये ज्वेलरी पहनी हुई है, ये सब मैं ड्रेस चेंज कर देती हूँ और चेंज करने के बाद इनको मैं पहना लूँगी रात के कपड़े। तो मैं सभी की ज्वेलरी वगैरह उतार दूँगी। तो हम जैतून के तेल से भी कर सकते हैं इनके मालिश, हीना के इत्र से भी कर सकते हैं और केसर के इत्र से भी कर सकते हैं और गरम तेल से भी इनकी मालिश कर सकते हैं और देसी घी से भी कर सकते हैं। तो देसी घी की मालिश करनी हो तो आप सुबह करें और आराम से बिठा दें थोड़ी देर के लिए, उसके बाद तो चलते हैं और शुरू करते हैं मालिश। तो भक्तों हम अपने लड्डू गोपाल जी को इत्र से मसाज कर लेंगे। तो ये ले लिया मैंने केसर का इत्र और इससे करने वाली हूँ मैं मसाज। तो मैं इनके हल्के हल्के हाथ से मसाज करूँगी। तो मैं सभी की मसाज नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो हो जाती है काफ़ी लंबी। तो हम सबसे पहले हल्के हल्के हाथ से इनकी मसाज कर लेंगे। तो हमने हल्के हल्के हाथ से इनकी मसाज कर लेनी है। फिर मैं इनको लिटा दूंगी। अब कर लेंगे इनके पैरों की मसाज। इस तरीके से कर लेंगे अपने कान्हा जी के हेड पर मसाज और सारे में केसर के इत्र से मसाज कर लेंगे हम हल्के हल्के हाथ से, जैसे हम अपने बालक के करते हैं। और इनको नाइट में हमने ज़रूर इनको इत्र की मसाज करा के सुलाना है क्योंकि बड़ा आराम मिलता है। हमारे बिहारी जी पूरे दिन थक जाते हैं। और अब हमने कर लिया अपने छोटे लड्डू गोपाल जी के भी इत्र से मसाज कर लिया और अपनी राधा रानी की भी इत्र से मसाज कर लिया। तो ये मैंने इनको पहना लिया है। राधा रानी को तो मैंने नाइट ड्रेस पहना ली और ये लड्डू गोपाल जी का जो ये निक्कर है ये यहाँ तक आ जाता है पूरा। जब मैं इसको इनके पैर में इस तरीके से नीचे तक कर देती हूँ तो ये इनके पूरा पैरों तक आ जाता है और उसके ऊपर मैं ये वाली ड्रेस पहना देती हूँ। तो थोड़े ज़्यादा और ये है गरम कपड़े की ड्रेस, तो ज़्यादा जाड़े आते हैं तो फिर मैं वेलवेट की ड्रेस पहनाना शुरू कर देती हूँ। भक्तों जैसा कि आपको पता है हमारे लड्डू गोपाल जी सोने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करवाएंगे, इनको आचमन करा लेंगे और आचमन कराने के बाद इनको गुनगुना जल पिला देंगे। तो जैसे विंटर आ गए तो हम क्या करेंगे, आचमन करवाएंगे। तो इनको 3 बार आचमन करवाएंगे। तो ये हम चम्मच से करा सकते हैं या गिलास से भी, गिलास से कराना तो हम इस तरीके से करा देंगे। 3 बार इस तरीके से कर देंगे और या फिर आप चम्मच से भी करा सकते हैं। तो आप चाहें तो चम्मच से करा लें और चाहें इस तरीके से करा लें। तो सभी को करा दूंगी मैं यहाँ पर आचमन। और उसके बाद आचमन कराने के बाद इनको पिला देंगे जल, क्योंकि हम जब भी कुछ खिलाते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल जी के फेस पर कुछ लगा न रह जाए। और सबसे बाद में हम इस बंद भी करा देंगे इनको। तो मैं कटोरी खिसकाती जाऊंगी और आचमन कराती जाऊंगी। तो ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी ने भी आचमन कर लिया और अब हम करा देंगे अपनी राधा रानी को। तो हम अपनी राधा रानी को भी 3 बार आचमन करा देंगे। तो सभी का आचमन हो चुका है और अब पिला देंगे जल। पूरी में हमने ले लिया है जल, तो इसको हम पिला देंगे। तो हम कटोरी से भी पिला सकते हैं और चम्मच से भी पिला सकते हैं। तो इसमें आप तुलसी पत्र अवश्य डाल लें।
और इस जल को जो ये बन जाएगा जल, तो इसको मैं स्वयं ही पी लेती हूँ, और घर के परिवारजन कोई भी हो तो उनको भी मैं दे देती हूँ। तो चरणामृत पी लेते हैं हम। मैंने हल्के गुनगुने पानी से क्या करा है कि ये मैंने गीला कर लिया है, और इससे मैं कर दूंगी अपने लड्डू गोपाल जी का फेस साफ। और अब इनके बाद इसको लिटा देंगे हम। हमने ये लड्डू गोपाल जी का बिस्तर बिछा लिया है, और अब हम सभी को लिटा देंगे, अपनी राधा रानी को और अपने लड्डू गोपाल जी को। तो मैं सभी को लिटा दूंगी। ये हमारी राधा रानी लेट गई हैं। यहाँ पर लिटा देंगे हम अपने लड्डू गोपाल जी को, और इनके पैर के नीचे ये लगा दिया मैंने तकिया। और अब लिटा लेंगे हम अपने छोटे लाला को, तो इनके पैर के नीचे भी तकिया लगा लेंगे इस तरीके से। और अब लिटा देंगे हम अपने कान्हा जी को। तो ये हम पिलो लगा देंगे अब, और कान्हा जी को लिटा देंगे। तो सभी हमारे कान्हा जी और लाला सभी लेट चुके हैं। ये पैर के नीचे कर देंगे अब, और थोड़ा सा इधर को कर देंगे, और अब उड़ा देंगे हम इनको ब्लैंकेट। तो ये देखिए आप, हमारी अभी मैं राधा रानी को दिखा रही हूँ और इनको थपक रही हूँ, जैसे हम अपने छोटे बच्चों को थपकते हैं और आराम से सुला देते हैं, ऐसे ही हम सभी को आराम से सुला देंगे। सबसे लास्ट में मैंने रख दी है बांसुरी तीनों की, और यहाँ लगा कर रख दिया टिफ़िन, और ये रख दिया है मैंने गर्म जल। और ये लेटे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, और अब मैं कर दूँगी लाइट ऑफ। तो भक्तों, हमारे लड्डू गोपाल जी सो चुके हैं। तो अभी इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो आप कमेंट्स करके बताएं कि हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार और शयन भोग आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।